हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है जीरो टू प्रो ट्रेडर सीरीज की एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम ट्विजर टॉप के बारे में बात करेंगे। ये कैंडल स्टिक पे डबल एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है और बेहतरीन वर्क करता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। सिर्फ इसको चार्ट में आपको देखना है कि कब ये बन रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आपको सबसे पहले दोस्तों मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बात करेंगे रूल के ऊपर। ठीक है, थ्योरी के ऊपर, सॉरी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। दूसरा रूल के ऊपर। ठीक है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, कब कब ये रूल किस किस रूल पे। ठीक है, और तीसरे में बात दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरीके से आप चार्ट में देखेंगे तो कितना उस पर टारगेट लेना है, कब एंट्री करनी है, कब टारगेट देखना है कितना लेना है, कब एग्जिट हो जाना है। ठीक है, और कितना एसएल लगाना है। ठीक, एंट्री एंड एसएल के बारे में उसके बारे में बातें करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्विजर टॉप। ठीक है, ट्विजर टॉप का होता है मतलब दोस्तों दो समान कैंडल। ठीक है, एक सेकंड में आप लोगों को थोड़ा सा नीचे बताऊँ। दो समान कैंडल का, ठीक है, दो समान कैंडल का एक बराबर होना। ठीक है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ आप इधर फिगर में देख भी सकते हैं। दो समान कैंडल यानी कि ये बनता तो है अप ट्रेंड में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यदि आपको कैंडल स्टिक जो भी है, मैं पैटर्न जितने भी पैटर्न के बारे में आप लोगों को पिछली वीडियो में ढेर सारी में बताया हूँ, एक से एक सारी जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न थे सब में बताया हूँ। लेकिन दोस्तों वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न जो होंगे सिर्फ एक तरीके से काम करेंगे जिसमें आपको ट्रेंड की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, आप जब तक ट्रेंड को नहीं पहचान पाएंगे कि कब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे चल रहा है और कितना मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कितना मूव कर चुका है, इन सारी चीज़ों का यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भी कैंडल स्टिक का, किसी भी कैंडल का आप इस्तेमाल चार्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट रहेगा और उसमें यदि दो कैंडल इस तरीके की बन जाए, यानी पहली जो है थ्योरी में उसमें पहला रूल है कि कैंडल पहली ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन हो गई और दूसरी जो होगी वो रेड होगी। ठीक, यानी कि ऐसे एकदम सेम पहली जो कैंडल है, ठीक, ये ग्रीन रहेगी। ठीक, और दूसरी जो कैंडल बनेगी सेम ही बनेगी, वो रेड रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब कैंडल ग्रीन और रेड बनेगी दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से ऐसे समझते हैं कि जैसे जब ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है मार्केट। ठीक है, बायर खरीदे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक बॉल फेंकी। ठीक है, और बॉल फेंके सबसे ऊपर, धीरे धीरे बॉल एकदम किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है। ये सिर्फ कैंडल स्टिक वही सेम बताती है, फिजिक्स का जो ये लॉ है एकदम सेम वही चीज़ बताती है। ऐसे आप बनते गए। ठीक है, कैंडल मार्केट ऊपर जाता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ऐसे वक्त पे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, चाहे वो किसी तरीके से बने दोस्तों, वो इन्वर्टेड हैमर टाइप में बन सकती है या इस तरीके से, उसकी जो या तो बॉडी सेम हो या उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जो सेम होना चाहिए। कैंडल किस तरीके से, लगभग कुछ वीडियो में ये लोग भी बताते हैं कि दोनों कैंडल एकदम सेम ऐसे ही होनी चाहिए। ये जो कैंडल बनी हुई है एकदम ऐसे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। इसकी जो ये अपर बॉडी है, उच्चतम बिंदु, ठीक है, इसका जो उच्चतम बिंदु है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से इसकी विक हो। ठीक है, ये ऐसे कैंडल बनी रहे चाहे ये ऐसे कैंडल बनी रहे, लेकिन इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो, ये अगर बराबर है, ठीक है, कैंडल चाहे किस तरीके, चाहे हैमर टाइप बनी हो, चाहे ये मारू बाजू टाइप में, अगर इसका ये सेम है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके बाद यहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाएगी दोस्तों। इसी कैंडल का जो सबसे निचला हिस्सा रहेगा, ठीक है, चाहे ये पहली कैंडल का निचला हिस्सा जहाँ हो या दूसरी कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट रहेगा, वहीं पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एसएल बनेगा। जो भी एसएल का, हम एसएल के बारे में हमने आपको बार बार पहले से बता रखा है कि ये कैंडल यदि मान लीजिए 500 पे बनी है, ठीक है, ये अगर हाईएस्ट पॉइंट है दोनों 500 पे है, तो आपका हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा वो, एक सेकंड, ये 500 की है तो 505 होगा, 5 से लेकर 10 तक के बीच में होगा। 5, ये नहीं है कि एकदम इसी पॉइंट पे 500 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, ये हमेशा 5-10 पॉइंट अप रहेगा, क्योंकि मार्केट है वो स्पाइक लगा करके सबसे पहले, आपको पता है मार्केट आकर के सबसे पहले आप जो ट्रेडर होते हैं उनका एसएल हिट करना चाहता है। यदि आप इसी पे हैं, अब वो एसएल हिट करेगा, उसके बाद फिर मार्केट तुरंत मूव कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा पहले से ही 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे एसएल जरूर लगाया कीजिए। ठीक है, तो हमने बता रहे थे हम इसके बारे में, ट्विजर टॉप के बारे में आपने रूल पढ़ा है। उसके बाद जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के हमने गेंद मान लीजिए फेंकी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके ये मार्केट ऐसे ही ठहरता है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट अपने बॉल फेंकी कोई ऊपर, ठीक है, वो जाते गए एक हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, यहीं पे समझ लीजिए वो नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड रुकता है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहीं से फॉल होना शुरू करता है। ठीक है, मार्केट तो सेम एकदम वैसे ही मार्केट उसी तर्ज पे, ट्विजर टॉप जो कैंडल होती है उसी तर्ज पे वर्क करता है। ये मार्केट ऐसे चलते गया, ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे इसका सेम होगा, फिर उसके बाद यहीं से फिर रिवर्सल हो जाएगा। ये होता है दोस्तों ट्विजर टॉप। ठीक है, ये आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आया हो चीज़ें, ये आपको मैं जब उसके बारे में बताऊंगा, इसके रूल कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हमने थ्योरी बता दी कि किस तरीके से कैसे कैंडल स्टिक वर्क करता है कुछ चीज़ें, अब इसके रूल क्या बताऊंगा मैं, किस तरीके से होता है। ठीक है, टाइम फ्रेम सहित। ठीक है, ये दोस्तों 5 मिनट कैंडल स्टिक, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम या डे चार्ट पे। ठीक है,
ये डे टाइम फ्रेम पे, ये किसी पे भी काम करता है, लेकिन कम से कम वही हमने जो बताया इसमें थोड़ी सी ये है 8 से 9 10 कुछ भी कैंडल कम से कम 5 या 15 मिनट में बननी चाहिए। 15 मिनट में दोस्तों बनने के लिए कम से कम चाहिए 5 से 6 कैंडल, ठीक है, या तो इससे 8 से 10 तक की 5 मिनट में चाहिए, ठीक। और डे टाइम फ्रेम में तो वही 4 से 5, इस तरीके से ये वर्क करेगी इस टाइम फ्रेम पे। और टाइम फ्रेम का मतलब जितना बेहतरीन मूव रहेगा दोस्तों उतना ही आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। जितना बेहतरीन इसका ये अप ट्रेंड रहेगा, जितना अप ट्रेंड रहेगा, ये जितना लंबा अप ट्रेंड रहेगा उसका कम से कम 50%, ठीक है, 40 से लेके 60% तक, 40 से लेके 60% तक आपका पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट जो रहेगा आपका 40 से लेके 50% तक रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जैसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ये हमेशा थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, ठीक है, अब फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि ये हायर हाई बनाते हुए जाता है, ठीक है। ये हाई है, फिर ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, फिर ये इसका हाई हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से ऊंचा ही होते चला जाता है ये कभी भी। और यदि मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड में होता है तो उसके बाद ये जो नीचे होता है वो लोअर लो बनाते हुए चला जाता है, यानी एक लो दूसरे लो से नीचे रहेगा, यानी एक हाई जो है ये दूसरे हाई से ऊपर रहता है, फिर ये हाई है जो इस हाई से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट बनाया जाता है। तो इसका कम से कम पहला टारगेट 40 से 60%, यदि यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जा रहा है तो ठीक है, रुक रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद दोस्तों ये जाएगा कम से कम 100 से लेके 150 पॉइंट तक, पॉइंट है यहाँ पे 100 से लेकर 150 पॉइंट तक। ये सबसे बड़ी दोस्तों ये चीज़ है कि ये मूव के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बेहतरीन मूव ऊपर की तरफ आया है। यदि जितना बेहतरीन मूव ऊपर की तरफ आया रहेगा और उतना ही बेहतरीन ये कैंडल नीचे की तरफ वर्क करेगा। दोस्तों हमने जो आपको रूल बताया कि ऊपर की तरफ एक साइड में जाता है मार्केट, उसके बाद दोनों का ये हाई सेम होना चाहिए दोस्तों। चाहे ये भी को देखिए इसमें बॉडी ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी नीचे है, फिर भी इनका जो हाई लगा है हाईएस्ट पॉइंट वो सेम है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट यदि सेम है दोस्तों तो उसके बाद कैंडल वर्क करेगी, लेकिन बस वही होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक कि ये जो पहला है रूल होना चाहिए इसमें पहला कि जो पहली जो कैंडल हो वो ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ये होगी वो रेड होगी, ठीक है। ये तो हमेशा ही होना चाहिए कि पहली कैंडल ग्रीन दूसरी रेड, ठीक है दोस्तों। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, चार्ट के माध्यम से। दोस्तों आपको मैं जितने भी कैंडल स्टिक बताया उसमें आपको प्रैक्टिस, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोटे छोटे एसएल लेना नहीं सीखेंगे दोस्तों, छोटे छोटे अपना टारगेट मत फिक्स कीजिए, कभी भी टारगेट जो होता है उसको फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अपना एसएल सिर्फ फिक्स कीजिए। एसएल जिस दिन आप फिक्स करना और जितना लेना है आपको उतना लेना सीख गए, ठीक है, उस दिन आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप 10 रुपये दे करके अगर बेहतरीन मार्केट चला गया तो आप 100 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 7 दिन लगातार, ठीक है, 100 रुपये कमाए, ठीक, ये हो गया 700 रुपये। आपको पता है 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, ठीक है, आप 30 रुपये छोड़ लीजिए, इसका 30% ना, मैं 30 रुपये बता रहा हूँ। 30 रुपये के हिसाब से अगर 3 से 4 दिन अगर ये स्टडी वर्क कर दी, ठीक है, 4 दिन छोड़िए, मैं गिन लेता हूँ 4 दिन, तो भी 120 रुपये हो रहा है, ठीक है। 30 रुपये के हिसाब से आपने अगर लॉस बुक किया तो ये हो जा रहा है 4 दिन का 120 रुपये, यानी कि फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, फिर भी आप प्रॉफिट में, यानी कि 580 रुपये ये आपके हो गए, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आप प्रॉफिटेबल फिर भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल बने हुए हैं। सिर्फ आपको अपने रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को लेकर साथ में चलना है। सिर्फ आप अपना एसएल लेना सीख लीजिए, मार्केट में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना एसएल, मुझे एसएल कितना, स्टॉप लॉस कितना चाहिए उतना मुझे ले लेना है बस। उसके बाद फिर जाने दो मार्केट को, मार्केट दे के ही जाएगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। सिर्फ आप अपना इसको फॉलो करना सीख लीजिए, टारगेट को या पैसों को कभी देखिए ही मत, ठीक। रूल के हिसाब से आइए, एसएल लीजिए, चले जाइए, उसके बाद मार्केट अपने आप आपको अपना टारगेट देगा, ठीक है। ये कैंडल स्टिक देखिए दोस्तों, ये जो 2 बनी हुई है, ठीक है, एक ग्रीन बनी हुई है इधर और एक रेड बनी हुई है। उसके बाद मार्केट देखिए ठीक ठाक फॉल की हुई है, यहाँ पे फिर एक पुल बैक आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक बना हुआ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ठीक ठाक अपर बना हुआ, भले कैंडल लंबी हो गई तो यहाँ पे आप एंट्री कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एंट्री कीजिए। ये आप एसएल, इसका जब बड़ी कैंडल हो तो इसका हाफ आप एसएल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर भी आपको कितना तगड़ा मूव मिल गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। चार्ट में आप जितने भी कैंडल स्टिक में पैटर्न बताया हो उसका सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो में आप लोगों को सबसे बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ कि किन 3 चीज़ों को देख करके आप बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, टेक्निकल एनालिसिस की, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की सिर्फ 3 चीज़ों को देखते हुए आप बन सकते हैं सबसे बेहतरीन ट्रेडर, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को उस चीज़ के बारे में ध्यान से बढ़िया से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में देख लो दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न जो बना हुआ है, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसकी जो बॉडी है ये सेम है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्या वर्क की हुई है, ठीक। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते तो भी आपको बेहतरीन होता है कि यहाँ पे ब्रेक किया है और सबसे अच्छा मूव आप लोगों को मिला हुआ है। ये अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन के बारे में फिलहाल। लेकिन इसमें ट्यूजर टॉप में इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं आप।
आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ भी एक दोस्तों बना हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मार्केट फॉल किया है, यहाँ पे आप एंट्री कीजिए, ठीक ठाक सा फॉल कवर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको चार्ट में देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको एसएल और टारगेट के बारे में बताया, तो आपको चार्ट में तो ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम को ढूंढ लेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को ढूंढ लेंगे, बुलिश एंगल्फिंग सारी चीज़ों को, मारू बाजू सब कुछ ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पैटर्न आकर के रुकता है एक एसएल के ऊपर। आप एसएल लेना ही नहीं सीख पाते हैं तो उसके बाद मार्केट आपको क्या दे करके जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो दोस्तों तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।